चलिए नमस्कार दोस्तों। हम अपनी अलजेब्रा की प्रैक्टिस क्लास तीसरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम, और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, हम इस सीरीज में इंजीनियर मारूफ सर की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। धीरे धीरे आपको सारी वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम फालतू इधर उधर नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 55 टाइप 2। 27 a³ - 2√2 b³ का मान के बराबर है। तो देखिए हम एक बार फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो देखिए फार्मूला है, 1 मिनट मेरे भाई, पेन तो सेलेक्ट कर लें। a³ - b³ बराबर होता है a - b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। ये हमारा फार्मूला है। और यहाँ दिया कितना है हमें, ए अगर हम देखें तो ये दिया है 3a - √2b, यही है, इसका क्यूब है। तो एक कोष्टक में तो ये हो जाएगा माइनस में, तो देखते हैं ये होगा। देखिए इसमें दोनों जगह प्लस है, तो ये इसमें माइनस है, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए जब हम करेंगे a² मतलब 3×3 = 9, सही है, + b² + 3 × √2, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, बस आप मान रख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए a + b का मान दिया है हमें और 2/5 ab = 4 a³ + b³ का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ए बी बराबर 10। ए बी का वैल्यू आ जाएगा 10। और इसका फार्मूला हमने कल बताया था, अगर नहीं समझ पाए तो आज अभी बताते हैं। a³ + b³ का फार्मूला, a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -3ab। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो a³ + b³ बराबर हो जाएगा 6 6 36 - 33, तो हो जाएगा 6 × 6 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लास में पहले ही दिन बता दिया था कि यह प्रैक्टिस क्लास है। कंसेप्ट आप किसी अपने शिक्षक से पढ़े होंगे या इंजीनियर मारूफ सर से पढ़े होंगे, अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो, क्योंकि प्रयागराज में इनसे अच्छा तो कोई शिक्षक है नहीं अभी तक मैथ का। फ्यूचर में होगा तो बता नहीं सकते। और प्रैक्टिस इनके बुक का हम करा रहे हैं, तो जब आप पढ़े होंगे तभी आपको प्रैक्टिस समझ में आएगी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। अब ना समझ में आए तो आप क्लास को 2 बार 3 बार देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फार्मूला है a³ + b³ बराबर, तो a³ तो इसको हम विस्तार से खोल के देख लेते हैं या ऐसे ही देख लेते हैं। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² + 3b² और इसी में रखते हैं हम लोग। देखते हैं अगर हम इसका करेंगे तो x³ / 27, ये होगा नहीं, और + y³ / 125, तो y³ 125 तीनों में, प्लस जब हम इस पे आएंगे इस लाइन पे तो 3a² यानी 3 × x² / 9 × y/5,
तो 3 से 3 कट जाए, यानी एक्स स्क्वायर वाई बटे 15। ये देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई बटे 25, इसमें ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई 15 है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या करा है, ए माइनस बी बराबर 18, ए क्यू माइनस बी क्यू 324, तो ए बी का मान बताइए। फार्मूला हमने आपको बताया है पिछली क्लास में, एक बार फिर बता देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो इसमें बस मान रखना है 324 बराबर 18, 324 प्लस 3ab, ए बी का हमें मान निकालना है। तो 18 से काट देंगे तो ये 18 बार में ही कटेगा। और 18 324 जब घटाएंगे 324 में से 18 तो माइनस 306 बराबर 3ab। तो ए बी का मान आएगा, काट देंगे, माइनस 3 धाम 30 3 दूनी 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका फार्मूला हमने पहले आपको बता दिया है, सिर्फ डायरेक्ट हल करते हैं सीधा। बासठ 2 दूनी 4 माइनस 3ab, ए बी का वैल्यू पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा 31, 31 जाएगा तो 4 जाएगा तो 27, 27 बराबर हो जाएगा माइनस 3ab, कट जाएगा तो आ जाएगा ए बी बराबर -9, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर आप आंसर है इसका। 60 नंबर क्वेश्चन, ए एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064, तो एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, ऑब्जर्व करें तो 10 प्लस 4 हो जा रहा है, और 10 का क्यूब 1000 प्लस 4 का क्यूब 64, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम x बराबर 10 और y बराबर 4 मान लेते हैं, वैल्यू पुट से कर देते हैं हम। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36, और यही हमारा आंसर है। तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी 27, ए क्यू प्लस बी क्यू 54 27, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे बता दिया है, बताएं कि रहने दे, चलिए बता देते हैं। तो सॉरी चलिए, सत्ताईस, ये हो जाएगा आपका 729 माइनस 3ab, तो 27 से कट जाएगा, 27 दूना 54 और 0 1,
ये 729 में से जब घटेगा तो माइनस में आएगा, क्या आएगा 825 बराबर -3ab। तो ए बी का यहाँ से मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक का 3 7 21 और 3 6 18, और यही आपका आंसर है 176। ए बी की वैल्यू पूछा था। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है, कृपया आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। एकदम जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था एकदम ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको यहाँ पर a प्लस बी का भी मान दिया है, और ऐसा हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है बहुत। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन के देखते हैं। यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 88 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान तभी आएगा जब हमारे पास ए प्लस बी का भी मान होगा और ए माइनस बी का भी मान होगा। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, हमें इन दोनों का मान चाहिए। तो ए माइनस बी का मान तो हमारे पास है 4, लेकिन ए प्लस बी का मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे और उसके बाद हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और हमने आपको दोनों निकालने का फार्मूला ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए हमने पहले यहाँ से ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी का मान निकालेंगे तो 88 4 16 प्लस 3ab, 4 से हो जाएगा 22, 16, 22 में से 16 जाएगा, बचेगा आपका 6। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2, ए बी की वैल्यू हो गई 2। अब हम इस ए बी के प्रयोग से ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और ए प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 24। और हमें ए बी मान निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा 2√6। तो यहाँ रख देंगे हम 2√6, 2√6 रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√6, और यही आपका आंसर है 8√6, ए नंबर। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद देखिए सबसे पहले वन मिनट, ए क्यों प्लस बी क्यों बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इसमें क्या करते हैं, बस अगर हम इससे भाग दे दें, अगर हम इसको नीचे ले आएँ, इसको नीचे ले आके रख दें, अगर हम इससे भाग दे दें, तो ए प्लस बी से अगर हम भाग दे दें, ए प्लस बी भाग दे तो हमारा सिर्फ बचेगा ही, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यह, सिर्फ बचेगा यह, और यही हमारा फार्मूला है, और यही हमें इसको इस सवाल में लगाना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा था। तो
तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab होगा, में से 3ab घटाएंगे तो माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी आएगा। और अभी हमने आपको बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू को जब ए प्लस बी से भाग देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस। और यही हल करना है। तो जब 110 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 110 में 5 से भाग देंगे तो 22 आएगा, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर 2, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है। देखिए क्वेश्चन सीजीएल 2019 का है, और ऐसा हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है ऑलरेडी, एक नहीं दो नहीं कई ढेर सारे बताए हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज़ कृपया आप लोग स्वयं सॉल्व करें। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए यह देखिए 1 मिनट, देखिए यह सीजीएल टायर 2 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया था, इसको हम करवा देते हैं। तो 218 2 दूनी 4 माइनस ए बी का मान पूछा हमसे, ये 109 हो जाएगा, इसमें से जाएगा 4 माइनस 3ab, 105 बराबर माइनस 3ab। माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही, और 3 से 105 चला जाएगा 35 बार में, और ए बी का मान यही हो जाएगा आपका, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 माइनस पी हैं तो एक्स क्यू प्लस 6xp प्लस पी क्यू बराबर है। तो देखिए इसमें एक लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक में लगता है, इसको देखिए, हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो हमेशा क्या करें कि पावर 1 से पावर 3 में चले जाएं। तो हम क्यूब करते हैं, और क्यूब कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी इस तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस पी बराबर 2, और इसको क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू पी, एक्स प्लस पी बराबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक यही है कि हमें जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से जब हम यक्स प्लस पी करेंगे तो यहाँ की वैल्यू 2 आएगी, और इसी की वैल्यू हमें 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस यहाँ 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 एक्स पी बराबर 8। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 6xp बराबर 8, तो यही हमारा आंसर है, सी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे करेंगे, और इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जो है हम 2 को माइनस करते हैं, उधर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3y,
और इसी की जगह, या कोष्टक में यही आएगा, तो इसी की जगह हम -2 रखेंगे। -2 बराबर इस, यह 2 उधर चला गया -2, तो -8 हो जाएगा। x³ + 27y³। देखिए ये माइनस हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 दूनी 18xy। देखिए यहाँ पे 8, इस 8 को इधर लाया है, तो इधर आ जाएगा 8, प्लस में 8 बराबर 0। और यही हमसे पूछा था, इसी का वैल्यू। देखिए 0 आ गया आंसर ना, और यही हमारा आंसर है, 0 ही, डी। देखिए 2020 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फार्मूला खोलना है। चलिए हम आपको फार्मूला लिख के और खोल के पूरा बता देते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला बताते हैं। a - b³ का फार्मूला होता क्या है? a³ - b³ -3ab + 3ab²। तो देखिए a की जगह 3a है और b की जगह 4b है। तो देखते हैं, a की जगह 3 त्रिक का 9 त्रिक 27a³ -64b³। इस पहले वाले में तो यह पोर्शन है ही नहीं, पहला वाला तो इस तरह ही गलत हो गया। दूसरा वाला, और ये कभी 9 आ ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। 27a³ -64b³ -9 त्रिक 27, 27 चौके 8ab, सही, एकदम सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और परीक्षा में हमें इसी प्रकार से करना है। जो अगर ऑप्शन से हो जाए उसे ऑप्शन से करिए, जो फार्मूला लगे उसे फार्मूला लगाइए, जो वैल्यू पुटिंग से हो वह वैल्यू पुटिंग से करिए। और आपके अलजेब्रा जो है, यह एसएससी की परीक्षाओं में आपके, जैसे सीजीएल हो गया, सीजीएल या सीएचएसएल में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। सीपीओ में आपके लगभग हमें लगता है 6 से 7 क्वेश्चन आता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में ये। तो चलिए हम अपना पढ़ते हैं, हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब इस क्वेश्चन उन दोनों जैसा ही था। इसमें क्या है कि जब मान लीजिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो 8 आएगा ही लास्ट में। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट देखिए m³ मतलब दोनों तरफ से घन किए, m³ -125 m³, फिर उसके बाद -3m यानी 5×15, और इसको 2 रखेंगे 30। तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है, यहाँ से 2 की क्यूब, यही 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसा हमने कराया है, मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो पीछे की तरह एकदम बिल्कुल कर लीजिए, खोल के पूरे फार्मूला पे रख के मान को हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी एकदम ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आपको करवा देता हूँ, पिछला भी नहीं करवाया था। चलिए दोनों पक्षों से हम क्यूब करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए घात 1 से घात 3 में जाना है, और इसके लिए हमें क्यूब ही करना पड़ेगा। तो चलिए p³ -8q -3 × p × 2q कोष्टक में p - 2q बराबर 64। अब देखिए यह मैच किया, -3 दूनी 6, और इसकी जगह
इसकी जगह में यही वैल्यू पुट करना है, यही जो 4 दिया है यहाँ पे, यह जो 4 यहाँ पे है वो वही पुट करना है। तो कितना हो जाएगा, PQ-8 Q-4 दूनी 8 3 24 PQ। देखिए इस 64 को उधर से इधर लाया तो -64 हो जाएगा और उधर बचेगा 0, और यही 0 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, सी नंबर। 71 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन सीजीएल 2015 में, 13 में, 16 में 3 बार आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि यह 2015, 16, 12, 11 में ही आता था, अब भी आता है। आप 2023 के सीजीएल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे आपको कम से कम 10-15 सवाल तो मिल ही जाएंगे। 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था। चलिए हम देखते हैं इसको। तो हमने आपको बताया है ऑलरेडी फार्मूला, सिर्फ डायरेक्ट हल रखते हैं, मान रख के हल करते हैं। 120, 5, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान निकालना है, 5 इंटू 9 एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका 24 और इधर आ जाएगा -25 बराबर -3 × 5 = 15, 15 9 135, 135 एक्स वाई, ये हो जाएगा -1 -135 एक्स वाई, माइनस से माइनस कट गया, ये 135 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर 1/135, और यही आपका आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, AQ - BQ बराबर 56, A - B बराबर 2 हो तो A² + B² का मान क्या होगा। A² + B² का मान पूछ रहा है हमसे, तो हमें सबसे पहले यहाँ से AB का मान निकालना पड़ेगा, और AB का मान निकाल कर उसके बाद हम A² + B² तब निकाल पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले AB का मान निकाल लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया है, फिर भी यह करा देते हैं, सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया था। 1 मिनट, 56 2 4 + 3 AB का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 28, 4 जाएगा 24, 24 AB की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी 8, AB की वैल्यू 8 आ गई। अब हम यहाँ पे फिर सीधा A² + B² का निकालते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इधर हो जाएगा प्लस, 2 × 8 = 16 बराबर हो जाएगा A² + B² और 16 × 4 = 20, और यही आपका आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A + B + C बराबर 15, 1/A + 1/B + 1/C बराबर 71/ABC। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इधर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम एलसीएम ले लेंगे, यानी ABC अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर हमारा आ जाएगा, ए से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा BC, B से कटेगा AC + C से कटेगा AB, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि AB + BC + CA बराबर हो जाएगा आपका 71/ABC। ABC से ABC कट जाएगा, तो सीधा आपका कितना बचेगा, AB + BC + CA बराबर 71, यह हो गया। तो मतलब हमने सीधा यहाँ से निकाल लिया AB + BC + CA बराबर 71, तो हम इसको रफ कर देते हैं,
क्योंकि जगह भी तो नहीं है बोर्ड पे। बोर्ड क्या भाई, मोबाइल है। और इसको इधर लिख लेते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 71। और देखिए हमसे पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो हम यहाँ पे आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला क्या होता है। क्या पूछा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है फार्मूला। तो हमें देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें इसका मान पता है, इसका मान हमें पता है, इसका मान पता है, और इसका मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। पहले में इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकाल के तब हम यहाँ रखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं पहले, फिर रखते हैं। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस छोटा कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है। चलिए हम देखते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ए प्लस बी का आपको फार्मूला भी बता देते हैं यहीं पर। ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका फार्मूला होता है। हमको वैल्यू इसका पता है और इसका पता है, तो पक्षांतर करके हम निकालेंगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू, फिर यहाँ रख के और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे। तो पहले हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए प्लस, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 225 माइनस 71 गुणे 2, 2 सते 14, तो 3 8, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 83। और हमने अभी आपको फार्मूला इसका बताया कि इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये इसका फार्मूला 15 दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 83 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू है 71 माइनस 71 बराबर 15 गुणे घट जाएगा, आ जाएगा 12, और 15 गुणे 12 होता है 180, और यही आपका आंसर है। देखिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सवाल था 2016 के सीजीएल में। अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा निकालने में। वो आपको फार्मूला नहीं पता रहे भाई, तो जाहिर सी बात है आपको समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट, यदि p प्लस क्यू बराबर 7 और p प्लस क्यू बराबर 5 है तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन करा दिया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, और आप प्लीज़ इसे खुद से करने की प्रयास कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये सीजीएल 2020 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम आपको यहाँ पर
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला बताते हैं। यह उसी पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में बी प्लस सी, तीसरे कोष्टक में सी प्लस ए। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 50 का क्यूब ए क्यूब, बी की जगह 80 और सी की जगह 100। अब देखिए 3, जब 130 देख रहे हैं तो ए प्लस बी यानी 50 और 80 130 और बी प्लस सी यानी 80 और 100 180 और सी प्लस ए मतलब 100 और 50 150। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो ए प्लस बी प्लस सी देख लेते हैं कितना होता है 50 और 80 130 और 100 230 230 का होल क्यूब। तो 230 का होल क्यूब, तो 230 का होल क्यूब 3 जीरो हो जाएगा सबसे पहले 1 2 3। और 23 का क्यूब होता है आपका 121 67 121 67। अगर आपको नहीं याद है तो ये आपकी मजबूरी है, और हम कहेंगे आपको 30 तक क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर और 50 तक फार्मूला। अरे फार्मूला करे पहाड़ा। तो देखिए ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई इसको देख के बुरा मत मानना, ये हमने पीडीएफ से जब काट रहे थे तब दिक्कत हो गया। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन। यहाँ भी वही किया गया है। क्या किया गया है हम आपको बताते हैं। इसमें भी फार्मूला लगाया गया है, फार्मूला हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। फार्मूला यूज किया गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। कौन सा फार्मूला लगा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 बड़े से कोष्टक में ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए, फिर उसके बाद सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। यह फार्मूला लगाए आपके ऊपर वाले इम्प्लीटेशन में। पहले हम ऊपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको नीचे का फार्मूला बताते हैं और नीचे का इम्प्लीटेशन बताते हैं। तो देखिए ए की जगह 25, ए की जगह 25, बी की जगह 30 और सी की जगह 40। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी सी यानी 40 होती 70 बिल्कुल सही, प्लस बी स्क्वायर की जगह 30 का स्क्वायर प्लस सी और ए 65 प्लस, अरे फार्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा सॉरी भाई, 6 ए बी सी। इसके आगे 6 ए बी सी। ये आपका पूरा फार्मूला है। यहाँ से ये आपका पूरा फार्मूला है, इतना पूरा फार्मूला है तो सब कुछ है। तो इफ का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और नीचे देखिए क्या लिखा है 25 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। ये जो मिस्टेक है ना ये है जो ये 2 कोष्टक में 5 लिखा है, ये है 2 तो बाहर है आपका, वो अंदर है 25। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये है तो नीचे क्या है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ऊपर है क्यूब और नीचे है स्क्वायर। तो चलिए हम इसको
मिटाते हैं और सीधा हल करते हैं आप। तो ऊपर है हमारा 40 30 70, 70 20 95 का क्यूब, 95 का क्यूब। और नीचे है हमारा 40 30 70 20 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 95 के स्क्वायर से 95 का क्यूब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका 95। और यही आपका आंसर है ये नंबर। जो क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है वो होता जल्दी है। अब आप इसे देखिए, देखने में बहुत कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला हमने क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्यू वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 बड़े वाले कोष्टक में ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर पी प्लस ए, कोष्टक बड़ा वाला बंद, उसके बाद प्लस 6ab ये आपका क्वेश्चन ऊपर है, और नीचे था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा पीछे लगा था इम्प्लीटेशन, वही इम्प्लीटेशन यहाँ पे लगा है। बिल्कुल आपको एकदम नहीं घबराना है, हम एकदम डायरेक्ट करेंगे इसको, सीधा डायरेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हैं बहुत कुछ, कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ वही है। देखिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ए की जगह 0.1 रखा गया है, बी की जगह 0.2 रखा गया है, और सी की जगह 0.3 रखा गया है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, अगर हम एक चेक कर लें 0.5 को, तो देखिए आप 3 2 5.1, ए का स्क्वायर 1, सही है एकदम, इम्प्लीटेशन बिल्कुल फिट हो रहा है ऊपर की। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस बार जो हमने 2 बाहर रखा था, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो और कुछ नहीं है। CHFL 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट हल करते हैं। ऊपर क्यूब आएगा, ऊपर क्यूब किसका आएगा, इन तीनों के सम का क्यूब आएगा। 3 2 5 1 6 यानी पॉइंट, यानी 0.6 का ऊपर क्यूब आएगा, और नीचे 3 2 5 1 6 0.6 का स्क्वायर आएगा। तो इससे आपका ये कट जाएगा, और हमें ए की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। तो हमसे पूछा कितना है, 60 है, 60 ए की वैल्यू 0.6। तो ये दशमलव जो है जीरो से कट जाएगा, और 6 6 के 36, और यही आपका आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गया भाई। तो चलिए आपको सेशन हमारा कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तब भी बताइए, बुरा लगे तब भी बताइए। अगर आपको लगे कि नहीं यह सेशन हेल्पफुल था तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और लगे नहीं बकवास था मत कीजिए। चलिए धन्यवाद।